वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो रेलवे टिकट को लेकर के है। तो मैं बताता चलता हूँ, जो भी लोग रेलवे में ट्रेन में सफ़र करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, उन लोगों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है रेलवे की तरफ से। 1 अगस्त से ये नियम लागू हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि रेलवे ने क्या नियम नया लागू किया है। पूरा डिटेल आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए आपको आसानी से मिल पाए। तो चलिए हम बात कर रहे हैं 1 अगस्त से रेलवे टिकट बुकिंग का नया नियम लागू। जल्द जाने यात्री। 1 अगस्त 2025 से भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलाव का उद्देश्य यात्रा को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। नए नियमों का असर खासकर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। अब हर बुकिंग के लिए पहचान की पुष्टि जरूरी होगी। यह कदम रेलवे में बढ़ती फर्जी बुकिंग और एजेंटों की गड़बड़ियों को रोकने के लिए उठाया गया है। इससे असली यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी और टिकट बुकिंग अधिक सुविधाजनक बनेगी। आधार OTP से टिकट बुकिंग अनिवार्य। अब ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यात्री को आधार से OTP वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। खास करके तत्काल टिकट बुकिंग करने वालों को यह नियम सीधी और तौर पे प्रभावित करेगा। बुकिंग प्रक्रिया के दौरान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करना होगा। यह प्रक्रिया हर बुकिंग में दोहराई जाएगी। इसे फर्जी अकाउंट से बुकिंग करने की संभावनाएं कम होगी। रेलवे का मानना है कि इससे पहचान की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और काला बाजारी पर अंकुश लगेगा। तत्काल और इमरजेंसी टिकट के लिए सख्त प्रक्रिया है। तो आपातकालीन यात्रा की बुकिंग के लिए प्रक्रिया को भी अब पारदर्शी और सख्त बना दिया गया है। इमरजेंसी कोटे के तहत टिकट बुक करने के लिए अब कम से कम 1 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व सूचना के तत्काल यात्रा की सुविधा नहीं मिल पाएगी। इससे केवल वही यात्रा लाभ ले सकेंगे जिन्हें वास्तव में आपात स्थिति में यात्रा करनी हो। इससे एजेंटों द्वारा इस सुविधा को दुरुपयोग की संभावनाएं घटेगी और जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिल सकेगी। बुकिंग चार्ट और बर्थ स्टेटस में भी पारदर्शिता रहेगी। तो रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट बनाने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब तय समय पर चार्ट तैयार होगा, जिससे प्रतीक्षा सूची और कंफर्म टिकट का स्टेटस जानना आसान होगा। यात्री ऑनलाइन जाकर अपने टिकट की स्थिति देख सकते हैं। इससे उन्हें बार बार स्टेशन पर जाकर जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा यात्रियों को समय की बचत और मानसिक शांति दोनों प्रदान करेगी। रेलवे की योजना इस प्रक्रिया को डिजिटल रूप से और प्रभावशाली बनाना है। नए किराए स्लैब से बुकिंग में सुविधा। 1 अगस्त से टिकटों की कीमतों में भी बदलाव किया गया है, जो सभी श्रेणियों पर लागू होगा। नई दरें लागू होने से पहले जिन यात्रियों ने टिकट बुक किए हैं उन्हें पुरानी दरों पर भी यात्रा करनी होगी। नई किराया संरचना में सब अर्बन, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट जैसी अलग अलग कैटेगरी के लिए स्पष्ट स्लैब तैयार किए गए हैं। इससे यात्री पहले से ही अपनी यात्रा का बजट तय कर सकेंगे। रेलवे को इससे डेटा प्रबंधन और राजस्व पारदर्शिता में भी मदद मिलेगी। और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार पर आधारित सीमा होगी। टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए रेलवे ने आधार कार्ड से जुड़ी एक नई सीमा लागू की है। अब एक आधार नंबर से एक समय में सीमित संख्या में टिकट बुकिंग किए जा सकेंगे। इससे एजेंट द्वारा एक साथ कई टिकट बुक करने की प्रक्रिया रुक जाएगी। यह सीमा आम यात्रियों को टिकट प्राप्त करने में मदद करेगी। रेलवे ने सिस्टम में तकनीकी सुधार किए हैं ताकि इस सीमा का सख्ती से पालन हो सके। इससे टिकट वितरण प्रक्रिया अधिक न्याय संगत हो सकेगी। डिवाइस और लोकेशन ट्रैकिंग की पारदर्शिता रहेगी। अब हर टिकट बुकिंग के साथ उस यूजर की जानकारी भी सुरक्षित रूप से स्टोर की जाएगी, जिसमें यह दर्ज होगा कि किस नाम से, किस डिवाइस से और किस स्थान से टिकट बुक किया गया है। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत ट्रैक किया जा सकता है। रेलवे के अनुसार यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। इससे फर्जी पहचान और अकाउंट्स की पहचान आसानी से होगी। यह सिस्टम सभी यात्रियों को समान अधिकार देने की दिशा में अहम कदम है। डेटा सुरक्षा और सिस्टम निगरानी होगी मजबूत। तो IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर यूजर्स के डेटा को अधिक सुरक्षित रखने के लिए रेलवे ने अत्यधिक सुरक्षा उपाय किए हैं। रिजर्वेशन सिस्टम पर लगातार निगरानी रखी जा
रही है ताकि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी का तुरंत समाधान हो सके। अब सिस्टम किसी भी प्रकार की अनियमित को तुरंत पकड़ सकता है। यह डिजिटल बदलाव यात्रियों को बेहतर अनुभव देने में सहायता होगी। रेलवे की योजना की आने वाले समय में इस निगरानी को और बेहतर बनाया जाएगा। यात्रियों को क्या करना चाहिए? तो जो यात्री अब टिकट बुक करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने IRCTC अकाउंट में आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा। बुकिंग के समय मोबाइल पर आने वाला OTP दर्ज करना जरूरी होगा, तभी टिकट बुकिंग हो पाएगा। तत्काल या इमरजेंसी टिकट के लिए नए तय समय के अनुसार आवेदन करना जरूरी होगा। साथ ही हर बुकिंग के समय नए किराया स्लैब की जाँच करना ना भूलें। इससे भुगतान प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं होगी और आप यात्रा से पहले ही सही योजना बना सकेंगे। अब तो तो आज का ये हमारा टॉपिक था कि रेलवे ने 1 अगस्त से काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है, काफ़ी पारदर्शिता में इस सारे बदलाव को रखा गया है। तो अब भी अगर यात्रा करते हैं तो ये सारी जानकारी जान लीजिए, खास करके अपना आधार को वेरीफाई कर लीजिएगा जब भी टिकट बुक कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।